अस्सलाम वालेकुम। आज व्लॉग की शुरुआत की सुबह के नाश्ते से। नाश्ते में आज हम लोगों ने खाया है चाय और पाव। यहाँ पर देखिए चाय, बहुत ही टेस्टी चाय बनी थी। ये चाय के साथ पाव, बिल्कुल फ्रेश पाव थे, नीचे ही बेकरी है तो ताज़े पाव बिल्कुल लेकर आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। रोज़ाना तो नहीं खाते हैं लेकिन कभी कभी खाते हैं चाय पाव। उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चे जा रहे हैं स्कूल। घर में सभी लोग नहा लिए थे, सिर्फ अभी ये सिदरा और मोहम्मद बाकी है नहाने को, बाकी सब नहा लिए थे सुबह ही। जुमा के दिन बिल्कुल सुबह नहा लेते हैं 8 बजे तक। उसके बाद नाश्ता करते हैं और बच्चे रेडी होकर 9:45 पे चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे चले गए तो ये दोनों को भी नहला दी और अलग अलग दोनों को टॉवल लपेट कर इस तरीके से बैठा दी थी। ठंडी काफ़ी थी आज, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी सुबह में। गर्म पानी से बच्चे नहाए हैं लेकिन इस तरीके से लोगों को बैठा दी हूँ। मैं भी कपड़ा इन्हें देने जा रही थी। तो यहाँ पर मोहम्मद का कुर्ता बहुत ही ज़्यादा चुमड़ा हुआ था, धुलकर ऐसे ही रख दिए थे तो मैं उसे इस्त्री करने लग गई थी। और ये लोगों को कह रही थी कि अच्छे से बैठे रहो, मस्ती नहीं करना, क्योंकि जो इन्हें पहनना था ना वो इस्त्री नहीं था। बाकी दूसरे कपड़े इस्त्री हुए थे पर मोहम्मद को वही कपड़े चाहिए थे तो मैं इस्त्री लगाई और जैसे ही खड़ा करके इस्त्री रखी, मोहम्मद ने वहाँ पे अपना पैर कर दिया। ये कपड़ा पहनाने के बाद मैं वीडियो बनाई हूँ क्योंकि वो कपड़ा पहनने से पहले ही जल गए थे। यहाँ पर देखिए इस्त्री, और मैं दूर रखी थी बिल्कुल, लेकिन मस्ती इतना कर रहे थे दोनों कि आकर पैर लगा दिए। तो सिदरा भी दिखा रही है मेरा भी, जबकि इनका कुछ भी नहीं जला है, कहीं कहीं पे भी होगा कुछ तो कह रही है मुझे भी दवा लगाओ, मेरा भी जल गया है पैर। तो मैं जल्दी इस्त्री इसलिए करती नहीं, जब बच्चे नहीं होते जब ही करती हूँ। लेकिन आज ना ज़िद कर रहे थे कि मुझे ये वाला कुर्ता चाहिए, यही वाला चाहिए, तो मैंने कहा रुको मैं कर देती हूँ, आप बैठे रहो। और मस्ती में जो है पैर लगा दिए और काफ़ी जो भी जला था हाथ से रगड़े तो वो वहाँ से चमड़ी निकल गई। काफ़ी देर तक रोए मोहम्मद, फिर दवा वगैरह लगाए अच्छे से। जब आराम हुआ तो मैंने कहा कि कुरान पाक पढ़ लो आप, तो और जल्दी आराम हो जाएगा। आज जुमा का दिन है, सूरह कहफ पढ़ो। माशाअल्लाह से मोहम्मद को कुरान पाक पढ़ने आ गए, बस थोड़ा सिलो पढ़ते हैं अभी। तो मैंने कहा कि जितना पढ़ सकते हो उतना सूरह कहफ पढ़ो। माशाअल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ते हैं ये। तो कुरान पाक पढ़ रहे थे मोहम्मद, और सिदरा को मैंने बाहर भेज दी थी क्योंकि वो बहुत मस्ती कर रही थी अभी भी। तो पैर इस तरीके से करके, क्योंकि अभी दर्द तो बिल्कुल भी नहीं था, मैं पूछ रही थी तो बोले दर्द नहीं है, लेकिन मैंने कहा इस तरीके से पैर करो तो वो कहीं पे भी लगेगा नहीं, तो जल्दी आराम होगा। मोहम्मद यहाँ पर सूरह कहफ पढ़ रहे हैं। बाकी सुबह में ही हम लोग पढ़ लेते हैं सूरह कहफ, और जो बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं वो दिन भर में पढ़ लेते हैं कोई भी टाइम तक। तो यहाँ की देखिए ये फ़ौरन हाथ से मसलने की वजह से यहाँ की चमड़ी निकल गई है थोड़ा सी। जुमा के दिन में सारे बच्चों को जल्दी, क्योंकि ये लोग की स्कूल भी जल्दी होती है तो जल्दी उठते तो जल्दी ही हैं, लेकिन नहाने के लिए ठंड लग रही करके तो बहुत पीछे पड़ी, तो नहा लिए सभी लोग। ज़िक्र उसनों को स्कूल जाना रहता है और धूप अच्छी रहती है, तो इसलिए मैं कभी भी बोलती हूँ सुबह में ही नहा के जाया करो तो अच्छा रहता है। धूप भी लग जाती है और आने के बाद नमाज़ पढ़ना रहता है ना, नहाने की नहीं घाई रहती, क्योंकि आते हुए लोगों को 1 बजता है जुमा के दिन, तो इसलिए थोड़ा सा पीछे पड़ना पड़ता है। वरना आज तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और घर में स्त्री इसलिए भी छोटे हैं लोग तो मैं करती नहीं, जब ये लोग सो जाते कभी जब भी करती हूँ। और आज देखो लगाई तो इतना ज़्यादा मोहम्मद जल गए। मैं रख कर वो कपड़े जो है दूसरा शायद कर रही थी, और जैसी स्त्री रखी हूँ कैसे उनका पैर वहाँ पे आ गया पता ही नहीं चला। तो क्या कर सकते, पैर जलना था मोहम्मद का, लेकिन दर्द नहीं है बिल्कुल भी कह रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कुरान पाक। और कुरान पाक मैंने कहा पढ़ोगे तो और जल्दी अच्छा होगा, तो माशाल्लाह से मोहम्मद बैठ गए थे पढ़ने सूरह कहफ। उसके बाद दोपहर की तैयारी करना थी खाने की, तो मैं आ गई किचन में। आज मुझे बनाना था लौकी गोश्त। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुकर में ऑयल डाला है, उसके बाद खड़े मसाले डाल दिए हैं। इसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्ता, सारी चीज़ें डालने के बाद प्याज डाल दिए। 3 प्याज को मैंने बारीक कट किया था, इससे डाल देंगे। और प्याज का कलर जब चेंज हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, तो इसमें गोश्त डाल देंगे। यहाँ पर आधा किलो गोश्त है ये, इसे डालकर अच्छे से भूनना है थोड़ी देर।
साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से भूनना है। बिल्कुल अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है ना, उसका कलर भी चेंज हो जाए, जो उसका कच्चा महक होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उस वक्त तक भूनना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया है ये, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इस तरीके से आपको भी भून लेना है बिल्कुल प्याज के साथ में, अदरक लहसुन के साथ में गोश्त को, तो इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, बहुत ही सौंधापन आता है खाने में। अब यहाँ पर डालेंगे पाउडर मसाले। तो मेरे पास ज़ीरा पाउडर और सौंफ का पाउडर नहीं था, तो मैं इसे साबुत डाल रही हूँ। धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक है। इलायची मैंने 3 ही डाली थी पहले, तो 2 हरी इलायची और डाली हूँ मैं। सबको अच्छे से मिक्स करना है। मेरे एक हाथ में मोबाइल होती है, जिसकी वजह से मैं अच्छे से मिक्स करके नहीं दिखा पाती हूँ, तो मैंने बाद में अच्छे से मिक्स किया था। उसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर थोड़ी देर के लिए मोबाइल रख कर मैं देखी बना पाती हूँ, तो लेकिन मुझे पकड़ कर इसे हाथ पूरा आ रहा था, इसलिए पकड़ कर जो इसे मिक्स करना पड़ रहा था। तो देखिए मसाला वगैरह डालने के बाद खूब अच्छे से भुनना है। मसाला एकदम अच्छे से पक गया है, इसमें ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है मसालों से। तो अब इसमें हम टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे। इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर कट किए हैं, इसे डाल दिया है। टमाटरों को भी अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे पानी। पानी इतना डालना है कि गोश्त गल जाए, इतना पानी डालना है इसमें। यहाँ पर देखिए पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसे ढक्कन लगा देंगे कुकर का, और 3 से 4 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। तो गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट थे, थोड़ा ताज़े थे बिल्कुल, तो ये जल्दी गल गए। और अगर ना गलें तो 5 सीटी लगा लें, तो गोश्त अच्छे से गल जाते हैं। यहाँ पर गोश्त गल गए हैं, थोड़ा बहुत अगर बाकी भी है तो वो अभी जब मैं लौकी डालूँगी ना, तो 1 सीटी लगाऊँगी तो गोश्त और भी गल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लौकी इस तरीके से कट कर लिया था, इसे डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले में लौकी को। इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखिएगा, इतना ज़्यादा टेस्टी लौकी गोश्त होता है ये। आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा कभी भी। तो यहाँ पर देखिए मैं पानी डाल दे रही हूँ। पानी डालकर अच्छे से मिक्स करना है। नमक वगैरह थोड़ा चेक कर लें, नमक अगर फीका हो तो थोड़ा नमक डाल दें। और पानी इतना डालेंगे 1 सीटी देगा, और दूसरी सीटी जब भी भरेगी ना, तो गैस का फ्लेम बंद कर देना है। यहाँ पर मैं रोटियाँ बना ली थी, रोटी बनाने के बाद ज़ीरा पाउडर ख़त्म हो गया था, तो मैंने इस पर ज़ीरा रख दिया। तवा गरम था तो ज़ीरा अच्छे से रोस्ट हो जाता है, उसके बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लौकी डालने के बाद 1 सीटी आने के बाद दूसरी सीटी आई, तो मैंने बंद कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए लौकी भी बहुत अच्छे से गल गई है, और मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से मैंने पानी डाला। तो देखिए लौकी कितनी अच्छे से गल गई है, और गोश्त भी एकदम परफेक्ट गल गया है, बहुत ही अच्छे से गला है गोश्त। अभी यहाँ पर गोश्त और लौकी पककर रेडी है। ग्रेवी इतनी ही चाहिए। शोरबे वाला सालन बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें डालूँगी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे, और सालन अभी गर्म है तो कुकर का ढक्कन लगा देंगे, ताकि जो हरा धनिया का फ्लेवर है वो सालन में अच्छे से आ जाए। उसके बाद मैंने जो ज़ीरा यहाँ पे रोस्ट किया था उसे भी ग्राइंड कर लिया है, इसका पाउडर बनाकर मैं डब्बे में डाल दी हूँ। और यहाँ पर नमाज़ पढ़कर आ गए थे मोहम्मद और उनके अब्बू, तो आने के बाद उन्होंने सूरह कहफ पढ़ा पहले, उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने दस्तर लगा दी। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है सालन का लुक। सिदरा यहाँ पे सिर्फ बैठी हैं अभी, बाकी ज़िक्रा उसने अभी नहीं बैठे हैं, मोहम्मद भी बाहर हैं। वो लोगों को मैंने आवाज़ दी कि खाना खाने के लिए आओ। और यहाँ पर देखिए मैंने बाउल में निकाला है, कितना अच्छा लग रहा है देखकर, और खाने में तो उससे ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पर मैंने सभी बच्चों को खाना निकाल दी हूँ। सिदरा बैठ गई हैं खाने के लिए, और बच्चे कुछ लोगों का सूरह कहफ रह गया था पढ़ने का, तो वो पढ़ रहे थे वो लोग। तो वो लोगों को मैंने आवाज़ दी कि आके खाना खाओ। यहाँ पर सलाद बना लिए थे, प्याज, हरा धनिया, पुदीना की। यहाँ पर सिदरा खा रही है। देखो अक्सर सिदरा उल्टे हाथ से खाने लगती है, फिर सीधे हाथ से बोलो तो खाती है।
तो गोश्त इतना अच्छा गल गया था, लौकी भी देखिए यहाँ पे कह रही यम्मी है, बहुत यम्मी है। बहुत ही टेस्टी सालन बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं ना तो भी आप इसे इस तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो बहुत तारीफ़ें आपको मिलेंगी इस तरीके से आप सालन बनाएंगे तो। यहाँ पर देखिए रोटी खाने के बाद अब बच्चों को मैंने चावल दे दिया था। चावल में मैंने हरा बटाना डाल के बघार कर चावल बनाया था, उसमें हरा बटाना डाला था जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था चावल का भी, और चावल सालन के साथ भी बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो यहाँ पर बच्चे नींबू भी डाल के खा रहे हैं, सलाद और लेमन के साथ बहुत ही मज़े का लग रहा था ये सालन। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लेकर आए थे पाइनएप्पल, तो मैंने बच्चों को पाइनएप्पल दिए। खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा देर आराम किए और बच्चे अपना जो भी कर रहे थे। यहाँ पर देखिए ये है छेना, गांव की मिठाई है ये। तो ज़िक्रा के अब्बू के दोस्त आए थे गांव से, तो वो लेकर आए थे। तो जब ही सब उठे ना शाम में असर से पहले, तो मैंने बच्चों को ये मिठाई दे दी खाने के लिए। और छेना की मिठाई खाने के बाद अभी भी ये लोगों को मिठाई चाहिए थी। तो जो कल मेरी बहन लेकर आई थी गुलाब जामुन, उनका बेटा हाफिज़ हुआ है, तो ये उन्होंने घर में गुलाब जामुन बनाए थे सब, और डब्बे बाहर से लेकर आए थे और उसमें डालकर पैक कर दिए थे। तो ज़िक्रा के अब्बू खा के चले गए थे। बाकी लोगों को, यहाँ पे बच्चों को मैं अब दे रही हूँ क्योंकि अज़ान होने वाली थी, तो वो चले गए थे खाकर। यहाँ पर देखिए सिद्रा अभी भी सो रही है, तो उसको दिखा रहे हैं मिठाई देखकर, देखो कितनी जल्दी उठ गई। तो स्वीट मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। एक एक छेना की मिठाई खाए थे, फिर भी ये लोगों को और चाहिए था, तो मैंने गुलाब जामुन भी दे दिया और एक एक पीस ही दिए इसमें से भी। अब बाकी जो बचे थे रख दिए कि इसे बाद में देंगे। तो यहाँ पर देखिए सिद्रा भी खा रही है। तो बच्चों को स्वीट खाने के बाद, खिलाने के बाद पानी वगैरह पिए, फिर उसके बाद मैंने कहा कि थोड़ा पढ़ने बैठिए। यहाँ पर देखिए मोहम्मद पढ़ने बैठ गए हैं, ये लोग अभी नहीं आए हैं पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा पहले मोहम्मद को कुरान थोड़ा पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर उर्दू इंग्लिश पढ़ेंगे बच्चे। तो बच्चों को अभी यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठा दी हूँ। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है या रेसिपी वगैरह पसंद आती है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल नए व्लॉग, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।